निकालते हैं, समझ लो यन, हम मोल्स को समझ लो हम यन एज्यूम करते हैं, और हमें अगर वेट दिया हो, समझ लो वेट को हम डब्ल्यू एज्यूम करते हैं। हमें अगर वेट गिवन हो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला है एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन यम डब्ल्यू, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अगर हमें गिवन अगर वेट हो एंड उस कंपाउंड का हमें क्या करना, सिर्फ हमें क्या याद तो रखना पड़ता है, मॉलिक्यूलर वेट याद रखना पड़ता है। उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट हमें अगर याद है तो हम आसानी से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। समझ लो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ। फाइंड द मोल्स ऑफ 4 ग्राम CH4। मतलब हमें क्या करना है, CH4 कंपाउंड का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सबसे पहले ये ग्राम क्या दिया है, ये हमें वेट दिया है 4 ग्राम। 4 ग्राम हमें वेट दिया है एंड हमें CH4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले की मदद से ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो एन इक्वल टू, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो ऊपर क्या है 4, वेट क्या दिया है 4 ग्राम, तो ऊपर 4 लिखेंगे एंड CH4, कार्बन क्या रहता है 12 रहता है, 12 प्लस हाइड्रोजन 4, तो 12 प्लस 4 क्या होता है 16। सो मॉलिकुलर वेट क्या हो गया 16 हो गया, तो 4/16 एंड इसका सोल्यूशन आएगा 1/4। तो इस तरह से हमने अगर नंबर वेट दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स का कर सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अगर हमें एंटिटीज दी हो, मतलब अगर हमें एटम दी हो, अगर मॉलिक्यूल्स दिए, आयंस दिए हो, तो हम कैसे करेंगे। तो सेकंड है, अगर एंटिटीज गिवन हो, एंटिटीज आर गिवन, सो इसे क्या हम करेंगे, यन एज्यूम करेंगे कैपिटल यन, एंड मोल्स को हम क्या एज्यूम करते हैं स्मॉल यन। इज इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला रहता है यन, मतलब अगर एंटिटीज का नंबर यन है तो ऊपर यन लिखेंगे एंड उसके नीचे एवोगैड्रोस नंबर, तो वो तो सबको मालूम ही है, यानी नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो नीचे क्या करेंगे, समझ लो अब ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसके ऊपर हमें एक एग्जांपल करते हैं। सो एग्जांपल है फाइंड द मोल्स ऑफ 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। मतलब हमें क्या दिया है, जो यूरिया है उसके यूरिया का हमें जो ये दिया है मोल्स दिया है, तो हमें क्या कर फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स दिया है यूरिया का 3.01 इंटू 10⁻22 एंड हमें क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स इससे कैसे हम फाइंड करेंगे, सो ये हमारा जो ऊपर फॉर्मूला है एन इक्वल टू N/Na। तो सिंपली वो फार्मूला हम इस ये वैल्यू उस फार्मूले में पुट करेंगे। सो सिंपली क्या करते हैं, एन इक्वल टू, एन क्या है 3.01 इंटू 10⁻22। सो ये हमारा एन है कैपिटल एन। अब कैपिटल एन की जगह हम 3.01 इंटू 10⁻22 अपॉन क्या है नीचे, नीचे हमें दिया है नंबर एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। तो सिंपली ये कैलकुलेशन तो आसान ही है, 3.01 1 6.02, ये 2 आता है एंड इधर इधर 22 है, इधर 23 है। सो बचे कितने 10 बचे। सो ये 10, अब क्या है 1/2 इंटू 10। सो ये सिंपल कैलकुलेशन है, 1/10 इंटू 2 20। सो 1/20 इसका सोल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हो तो हमें क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। तो सिंपली उसका क्या फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम हमारा लीटर में होना चाहिए अपॉन 22.4। ये वैल्यू हमें याद ही रखनी, इतनी आसान है। तो अगर हम याद रखेंगे तो भी हम एग्जाम में जाकर सिंपली डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें वैल्यू दिए, वॉल्यूम दिया है, तो नीचे की वैल्यू हमें याद रखनी है, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। सो फाइंड द मोल्स ऑफ 67.2 लीटर O2 एट एसटीपी। अब हमें क्या दिया है 67.2, ये हमारा क्या है वॉल्यूम है। तो सिंपली इस वॉल्यूम को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, एन इक्वल टू ऊपर क्या है वॉल्यूम इन लीटर, सो ये वॉल्यूम इन लीटर ही दिया है, तो 67.2 अपॉन 22.4। तो इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अराउंड 22 अराउंड ये 3 के
अराउंड जाएगा। सो अगर हम 3 आसपास गया तो अराउंड ये 3 आएगा। आप सिंपल कैलकुलेशन लॉग टेबल से करके ये कर सकते हैं। सो दोस्तों इस फॉर्मूले का, इस शॉर्टकट का आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, इधर समझो यम है, मोल मोल है, तो आपको क्या है, मोल का हम ये एज्यूम करते हैं। सो इस आपको अगर मोल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, वेट दिया होगा तो वेट दिया होगा, और आपको मोल की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये एरो मोल की तरफ है, मतलब आपको वेट दिया है, वेट इज गिवन, एंड आपको क्या करना है, सिंपली मोल की वैल्यू फाइंड करने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऐसा करना है, तो आपकी मोल की वैल्यू आ जाएगी। एंड मोल की वैल्यू अगर आपको दी है, एरो वेट की तरफ है, एंड आपको वेट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट आ जाएगा। एंड वैसे आपको क्या नेक्स्ट है, वॉल्यूम। आपको कभी कभी वॉल्यूम पूछ लेते, तो वॉल्यूम आप अगर आपको पूछा, आपको मोल की वैल्यू दी है तो आपको क्या करना है, ये एरो वॉल्यूम की तरफ है, मतलब आपको क्या करना है, मोल इंटू 22.4, ये वैल्यू तो आपको याद ही रखनी। वैसे कोई सिंपल है, वैल्यू तो सिंपल है, आप अंदर से भी याद रख सकते हो। एंड अगर ये वैल्यू आपने याद रख ली तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प हो जाएगी इसकी। तो एन इंटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम। एंड अगर आपको वॉल्यूम की वैल्यू दी है लीटर में, यहाँ ये बात ध्यान रख लो, अगर वॉल्यूम दिया है एंड आपको मोल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम अपॉन, मतलब इधर डिवाइडेशन है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो ये आपको करना है। एंड अगर आपको एंटिटीज में क्या आता है, आयंस, लाइक आयंस आते हैं, तो आयंस अगर आपको मोल फाइंड करना है एंड आपको आयंस दिए है तो आपको क्या करना है, आयंस दिए है एंड मोल फाइंड करना है, ये एरो मोल की तरफ जाता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिवाइड बाय, मतलब अगर एंटिटीज को हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते, सो एन अपॉन एन ए, एन ए का मतलब तो आपको आप जानते होंगे एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23, इधर मैंने लिख भी दिया है। एंड आपको क्या करना है, एन अपॉन एन ए, मतलब अगर आपको आयंस की वैल्यू दी है एंड आपको मोल की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन अपॉन एन ए, मतलब एवोगैड्रोस नंबर। अगर कोई भी समझ लो आयंस की वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू अपॉन एन ए, एवोगैड्रोस नंबर, ये इससे आपको मोल मिल जाएगा। एंड अगर आपको एंटिटीज फाइंड करनी है, मतलब आयंस की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटिटीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, मोल अपॉन, मोल इंटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर डिवाइडेशन तो इधर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आपको एन इंटू एवोगैड्रोस नंबर करना है तो आपको आयंस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको इस शॉर्टकट के आपको अगर एग्जाम्पल देखने हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगा एग्जाम्पल्स की।